नमस्कार साथियों। पार्टनरशिप का एक और कुछ और प्रश्न लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। यह पार्टनरशिप का सेट नंबर 2 है। इससे भी पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप का सेट नंबर 1 सॉल्व किया है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए शुरू करें इस सेट को। यह प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न कहता है तरुण और तपन दो लोग हैं। तरुण और तपन 13,000 रुपया और 19,500 रुपये से क्रमशः एक व्यापार शुरू किया। एक वित्तीय आपातकाल के कारण तपन को 8 महीने बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। तो 12 महीने का लाभ को किस अनुपात में उन दोनों के बीच में साझा किया जाना चाहिए, मतलब बांटा जाना चाहिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न। दो लोग हैं, तपन और तरुण। तरुण है और तपन है। तप तरुण ने 13,000 रुपये का निवेश किया और तपन ने 19,500 का निवेश किया। आप 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ हटा दो ताकि रेशियो थोड़ा हमारा आसान हो जाए। आगे तपन को 8 महीने बाद निवेश वापस लेना पड़ा, मतलब तपन ने सिर्फ 4 महीने का ही निवेश किया है। तरुण ने पूरा पूरा 12 महीने का निवेश किया। अब हमसे बोल रहा है कि 1 साल के बाद इनका निवेश का अनुपात क्या होगा। सिंपली आप इनका जो धन है और इनका जो समय है, आप इन दोनों को गुना कर लीजिए। 13 गुने 12 कीजिएगा तो 1560 आ जाएगा, 156। और 195 गुने अगर आप 4 करेंगे, पंचों का 20 की शून्य हाथ में रहा, 2 19 चौक 76 और 2 78 आ रहा है। एक कट जाएगा इससे 2 बार में, तो ये 2:1 हमारा सही जवाब आ रहा है। 1:2 या 2:1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। प्रश्न कहता है ए, बी और सी क्रमशः 20, 15 और 10 महीनों के व्यवसाय में भागीदार थे। यदि उनका लाभ का अनुपात 4:5:8 है तो उनका निवेश का अनुपात क्या था। आसान सा प्रश्न। आइए शुरू करें। ए, बी और सी है। इनका धन का अनुपात हमें नहीं मालूम है, लेकिन समय का अनुपात हमको मालूम है। समय का अनुपात है 20, 15 और 10। इसके बाद इनका लाभ का अनुपात भी हमें मालूम है, 4, 5 और 8। धन का अनुपात हमेशा लाभ का अनुपात बटा समय का अनुपात होता है। धन हमेशा लाभ बटा समय। यस, एक्चुअली रूल क्या है कि लाभ का अनुपात धन का अनुपात गुने समय का अनुपात होता है। हम धन और समय को गुना करते हैं तब लाभ मिलता है। अब हमको धन मालूम नहीं है तो धन के लिए लाभ बटा समय करेंगे, मतलब ये 4/20 हो गया और ये 5/15 हो गया और ये 8/10 हो गया। अब इस 4/20, 5/15 और 8/10 को सरल अनुपात में बदल दीजिए। इनका एलसीएम 60 से गुना करके, तब ए अनुपात हो गया 12, ए अनुपात हो गया 20 और ए अनुपात हो गया 48। अगर हम इनमें से 4 कॉमन निकाल लें तो 3:5:12 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है ए ने 54,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यापार शुरू किया। बी और सी क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद शामिल हुए। वर्ष के अंत में लाभ मिल रहा है 1:4:5। तो बी और सी द्वारा निवेशित पूंजी का अंतर क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न। प्रश्न है 3 लोगों के बीच का साझेदारी का, ए, बी और सी का, जिनमें ए ने 54,000 रुपये का धन निवेश किया है। ध्यान रखना है, ये है 54,000 रुपये। बी और सी का हमें मालूम नहीं थी। धन का अनुपात तो हमें पता ही नहीं है। समय का अनुपात हमें मालूम है। ए ने पूरा पूरा 12 महीने तक निवेश किया। बी 4 महीने बाद आ रहा है, मतलब सिर्फ 8 महीने के लिए आया। सी 6 महीने बाद आया, मतलब सिर्फ 6 महीने के लिए आया। तब इनका लाभ का अनुपात हमें पता चल रहा है, वह 1:4:5 है। अगर हम धन का अनुपात निकालें तो धन का अनुपात हमेशा लाभ बटा समय का अनुपात होता है। तो ये हो गया 1/12, ये हो गया 4/8 और ये हो गया 5/6। ये धन का अनुपात निकल गया। आप इस धन के अनुपात को सरल अनुपात में बदल लीजिए। कैसे? 1/12
4/8 और 5/6 को उनके लसा लसा इनका 24 हो जाएगा, से गुना कर लीजिए। 1/12 मतलब ये 2, ये हो जाएगा 4/8, 4 को 24 को 8 से 3 बार में कट जाएगा तो 12, और ये हो जाएगा 20, मतलब यह 1:6:10 में बट रहा है। अब हमें बोला है कि ए मतलब 54,000 रुपये का निवेश किया, तो बी और सी का अंतर ज्ञात करो। बी और सी का अंतर तो 4 है, अगर 1 = 54,000 है तो 4 बराबर 4 गुने 54,000, मतलब 2,16,000 रुपये का निवेश है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है ए, बी एवं सी एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें ए का साझेदारी 10,000 रुपये है। 1,000 रुपये के लाभ में कुल लाभ में से ए को 500 रुपया, बी को 300 रुपया प्राप्त होता है, तो व्यापार में सी ने कितने रुपए लगाए थे? आइए बनाते हैं। 3 लोग अभी भी हैं, ए, बी और सी, जिसमें धन का अनुपात अभी भी हमें नहीं मालूम, लेकिन ए का पता है कितना, 10,000 रुपये। समय का हमें मालूम है, समय का अनुपात सबका बराबर बराबर है, तो 1, 1 और 1। इनका लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात पूरे 1,000 रुपया में से 500 रुपया ए को मिला, बी को मिला 300, तो बचा कितना, 200 रुपया, वह बी को सी को मिला। 2 जीरो से 2 जीरो सबको हटा दीजिए, तो लाभ का अनुपात मिल गया 1, 5, 3 और 2। धन का अनुपात आप जानते हैं कि लाभ बटा समय का अनुपात होता है, मतलब ये 5/1, ये 3/1 और ये 2/1, मतलब इनका अनुपात हो गया 5:3:2। अब ए ने 10,000 रुपये निवेश किया, तो सी ने कितना लगाया? इस 5 का मान हमको मालूम है कि 10,000 है, तो 2 का मान कितना? ये 10,000 बटा 5 गुने 2, भाई ये 2,000 से कट जाएगा, तो सी ने टोटल कितने रुपए का निवेश किया? 4,000 रुपये का। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न देखा जाए। पी और क्यू क्रमशः 1,400 और 1,800 रुपये के निवेश के साथ, पी और क्यू 2 लोग हैं, एक व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार चलाने के लिए लाभ का आधा हिस्सा समान रूप से साझा करते हैं, ठीक है। शेष लाभ को निवेश के अनुपात में साझा करते हैं। यदि उनके लाभ के हिस्सों में 47 रुपये का अंतर है, तो कुल लाभ क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। आइए निकालते हैं। पी और क्यू 2 लोग हैं। पी ने 1,400 रुपया और क्यू ने 1,800 रुपये का निवेश किया। ये उनका धन या पूंजी का अनुपात है। समय तो समान समान है ना, समय में कोई फर्क है नहीं, समय 1 और 1। ये 2 जीरो से 2 जीरो को हटा दीजिए, तब इनका जो लाभ का अनुपात होगा, वह लाभ का अनुपात 14:18 है। आगे कहता है वे लोग लाभ का आधा हिस्सा समान रूप से साझा करते हैं और शेष को अपने निवेश के अनुपात में साझा कर लेते हैं, तब उनके लाभ के हिस्सों का अंतर है 47 रुपया। अभी देखें, इनके लाभ के हिस्से का अंतर तो 4 आ रहा है और इस 4 का मान दिया है 47, तब इनका टोटल लाभ का अनुपात कितना होता है? 14 जोड़ 18 अगर करेंगे, तब हमें इनका टोटल लाभ मिल रहा था 32। 4 का मान अगर 47 है, तो 32 का मान कितना हो जाएगा? 47/4 गुने 32, मतलब इसको अगर काटें, 8 सत्ते 56, हाथ में रहा 5, 8 चौका 32 और 5 37, 376 रुपये का वर्तमान उनका लाभ बटा है वो है। लेकिन इतना ही राशि वे लोग समान रूप से आपस में बांटे भी हैं, आधा राशि को, तो टोटल जो लाभ निकलेगा वह कुल लाभ 376 रुपया बांटे थे, और 376 रुपया को इन्होंने आधा आधा भी बांटा होगा, तो 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6, 1 7, 752 रुपया आया होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है पीटर 25,000 रुपये का निवेश करके एक खुदरा व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद सैम भी 30,000 रुपये का निवेश करके शामिल हुआ। 2 वर्ष बाद उन्होंने 18,000 रुपये का लाभ कमाया, तो पीटर का हिस्सेदारी क्या थी? आइए बनाते हैं। 2 लोग हैं, पीटर है और सैम है। पीटर ने 25,000 रुपये का निवेश किया, सैम ने 30,000 रुपये का निवेश किया। बढ़िया।
8 महीने बाद लेकिन सैम आया है। पीटर टोटल का टोटल 24 महीना का निवेश किया, लेकिन सैम तो 8 महीने बाद आया ना। 2 साल में 24 महीना, 8 महीने बाद आया, इसका मतलब इसने 16 महीने तक निवेश किया। सरल अनुपात के लिए हम 3 जीरो को हटा दे रहे हैं। अब आप इन दोनों का गुना करेंगे तो उनका लाभ का अनुपात निकल जाएगा। लाभ का अनुपात 25 गुने 24 करेंगे तो 600 आ जाएगा, और 30 गुने 16 करेंगे तो 480 आ जाएगा। इस अनुपात में वे लोग अपना लाभ को बांटेंगे। इसको और सरल कर सकते हैं, 120 से काट के 5:4 में। हमें बोल रहा है पीटर का हिस्सेदारी। पीटर का हिस्सेदारी टोटल लाभ तो 18,000 का था, बटा टोटल लाभ का अनुपात 9 है गुने 5। आप इसको 2000 बार में काट सकते हैं, तो पीटर का लाभ मिल गया आपको 10,000 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है ए, बी और सी एक व्यापार में प्रवेश किए। ए ने बी से 4 गुना अधिक निवेश किया। बी ने सी की राशि का 2/3 निवेश किया। 1 वर्ष के बाद 3770 रुपयों का निवेश था और लाभ था, तो बी का लाभ का हिस्सा क्या है, ये आपको निकालना है। आइए बनाते हैं। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। सी की राशि का 2/3 बी ने निवेश किया। अगर सी ने 1 रुपया लगाया होगा तो बी ने 2/3 लगाया होगा। अब ए ने बी से 4 गुना, मतलब ये 8/3। भाई 2/3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/3। ये उनका धन का अनुपात निकल गया। आप इसे सरल अनुपात में बदलिएगा तो 8:2:3 आ जाएगा। कैसे? इनका लसा से हम लोग को 3 से गुना कर लेना होता है ना। आगे ये धन का अनुपात निकल गया। समय तो सबका बराबर बराबर है ना, 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का है। तब उनका लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा जी, 8:2:3। ये उनका लाभ का अनुपात निकल गया। दोनों को गुना कर लेंगे। कुल 3770 रुपये का लाभ हो और बी का निकालना है, तो बी का निकाल लेते हैं। 3770 बटा 8×2=10, 3 13 गुने कितना, 2। 13 से इसको काट लीजिए। 13×2=26, 1 1 7, 13×9=17 से 2, तो ये 580 रुपया मिल जाएगा बी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को देख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ।